ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्राणेश्वर बाप दादा के 2 जुलाई 2024 के अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए, इसलिए बुद्धि निष्फल न जाए, इस बात का पूरा ध्यान देना है। प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? उत्तर है, अगर सूक्ष्म में भी हवच या लालच का विकार है, कोई भी चीज़ हवच के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी है, तो वही अंत में मुसीबत खड़ी कर देगी या मुसीबत के रूप में याद आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपने पास कुछ भी न रखो। तुम्हें सब संकल्पों को भी समेटकर बाबा की याद में रहने की टेव डालनी है, आदत डालनी है। इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। देख लेना आत्मा को क्या जरूरी चीज़ें हैं, शरीर को क्या जरूरी चीज़ें कितनी है। वैसे तो देखा जाए बहुत लिमिटेड होती है आवश्यकताएं हमारी, लेकिन कहाँ कहाँ हम पैसा खर्चा करते हैं, कहाँ क्या करते हैं, अभी चेक करना है। ओम शांति। बच्चों को रोज़ रोज़ याद दिलाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। क्यों? क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो भी बुद्धि बाहर भटकती है, यहाँ भी भटकती है। इसलिए रोज़ रोज़ कहते हैं देही अभिमानी बनो। वो तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो, धारण करो। शास्त्र जो सुनाते हैं वह वचन ध्यान पर रखो। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही समझाते हैं, तुम सब स्टूडेंट्स देही अभिमानी होकर के बैठो। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ऐसा स्कूल होना भी चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग पर स्टूडेंट बैठे हैं और ये भी समझते हैं परमपिता परमात्मा आते हैं पढ़ाने के लिए। कोई देहधारी हमें नहीं पढ़ाता है, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। शिव बाबा आते हैं हमको पढ़ाने। पहले बात समझाते हैं, तुमको पावन बनना है तो मामेकम याद करो। परंतु माया भी घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए बाप खबरदार करते हैं, कोई को समझाना है तो भी पहले बात समझाओ, भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता है वह कहाँ है? उनको याद तो सब करते हैं। जब कोई आफतें आती है तो क्या कहते हैं? भगवान रहम करो, कृपा करो। किसको बचाना है तो भी कहते हैं, हे भगवान, ओ गॉड, हमको दुख से लिबरेट करो। अभी तो बरसात का सीज़न है, घूमने फिरने जाते हैं, ऐसे कैसे बीच में पूरी फैमिली 7 लोगों की खड़ी है और बाहर इतना इकट्ठा सभी एक दूसरे को पकड़ करके खड़े हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि सारी की सारी फैमिली ही उसमें बह गई। तो बाबा कहते हैं कि भाई इस समय में भी भगवान को तो सब याद करते हैं जब दुख होता है। हमें भी ये पता होना चाहिए कि आखिर ये नेचर है, निसर्ग है, उसके सामने हमारी ताकत कितनी कम होती है। तो बच के रहना है, संभल के रहना है, ज़्यादा होशियारी इस नेचर के सामने नहीं दिखानी है। दुख तो सबको है, ये तो पक्का मालूम है। सतयुग को सुखधाम कहा जाता है और कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। ये बच्चे जानते हैं, फिर भी माया भुला देती है। याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है। क्यों बिठाते हैं? यहाँ आधा घंटा मुरली के पहले योग करो, आधा घंटा मुरली के पश्चात भी योग करो, क्यों बिठाते हैं? बाबा कहते हैं याद दिलाने के लिए। और संगठित रूप से जब ज़्यादा योग करते हैं तो उसकी पावर ज़्यादा होती है। याद करने की युक्ति बतलाते हैं तो पक्का हो जाए। बाबा की याद से हमको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने की बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। पति पावन एक ही है, वही आकर के युक्ति बताते। यहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जबकि बाबा के साथ हमारा योग है। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहाँ गया तो शांत में नहीं है, गोया अशांत है। जितना समय यहाँ वहाँ बुद्धि योग गया वहाँ, वो समय क्या हुआ? निष्फल हुआ, क्योंकि पाप तो करते नहीं हैं। दुनिया ये नहीं जानती है कि पाप कैसे करते हैं।
ये बड़ी महीन बातें हैं। बाबा ने कहा मेरी याद में बैठ जाओ, तो जब तक याद की तार जुटी हुई है ना उतना समय सफलता है। ज़रा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट हो जाता है, निष्फल। बाबा का डायरेक्शन है ना बच्चे मुझे याद करो, अगर याद नहीं किया तो फिर निष्फल हुआ। इससे क्या होगा, तुम जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे, फिर तो आदत ही पड़ जाएगी, ये होता रहेगा। आत्मा इस जन्म के पाप तो जानती है ना, या पता नहीं है। बल कोई कहते हैं कि बाबा मुझे याद नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे 3-4 वर्ष से लेकर के सब बातें याद रहती है। भले बचपन की बातें 4 साल तक तो कुछ पता नहीं होता है, और 4 साल में क्या पाप करेंगे, लेकिन उसके बाद भले चोरी चकारी की, छोटी मोटी की, लड्डू भी चुरा करके खाया, मम्मी को बताया नहीं, वो भी क्या हो गया। तो छोटी छोटी बातें भी बाबा कहते हैं कि पाप के रूप में हो जाती है। शुरू में इतने पाप नहीं होते जितने बाद में होते हैं। दिन प्रतिदिन क्रिमिनल आय भी होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम है। चंद्रमा की कला 2 कितने में कम होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर 16 कला संपूर्ण भी चंद्रमा को ही कहा जाता है, सूर्य को नहीं कहा जाता। पौर्णिमा के दिन क्या होता है, पूरा चंद्रमा होता है। अमावस के दिन चंद्रमा की कलाएं कमती होती जाती है। चंद्रमा की है 1 मास की बात, ये है फिर कल्प की बात। दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं। फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ सकते हैं, फिर तो दरकार ही नहीं जो हम याद करें और ऊपर चढ़े। सतयुग के बाद फिर उतरना है, सतयुग में भी याद करें तो नीचे उतरे ही नहीं। सतयुग में बाबा को याद करेंगे तो नीचे उतरेंगे नहीं, क्या बात है भाई। ड्रामा अनुसार उतरना ही है, क्योंकि सतयुग में कोई भी बाबा को याद नहीं करेंगे, सब भूल जाएंगे। उतना ही उतरना तो जरूर है, फिर याद करने का उपाय बाबा बतलाते हैं, क्योंकि ऊपर भी जाना है परम धाम में। संगम पर ही बाबा आकर सिखलाते हैं, अब चढ़ती कला शुरू होती है, हमको फिर अपने सुखधाम में जाना है। बाबा कहते हैं अब सुखधाम में जाना है तो मुझे याद करो, याद से ही तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम दुनिया से निराले हो, वैकुंठ दुनिया से निराला बिल्कुल है। वैकुंठ था अब नहीं है, कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण भूल गए हैं। अभी तो बच्चों को तो वैकुंठ बहुत नज़दीक दिखाई देता है, बाकी थोड़ा टाइम है। याद की यात्रा में ही कमी है, इसलिए समझते हैं अभी टाइम है। याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी है। सभी अपने आप को चेक करें, पूरा दिन क्या क्या करते हैं। तुम पैगाम पहुंचाते हो ड्रामा के प्लान अनुसार, कोई को पैगाम नहीं देते तो गोया सर्विस भी नहीं करते। सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना है कि बाबा कहते माँ में कम याद करो। गीता पढ़ने वाले भी जानते हैं एक ही गीता शास्त्र है जिसमें यह महावाक्य है, परंतु उसमें श्री कृष्ण भगवान आज लिख दिया तो याद किसको करे, शिव को याद करे या कृष्ण को याद करे, ये भी कन्फ्यूजन है। बस शिव की भक्ति करते हैं परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं है जो श्रीमत पर चले। बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, कितनी जगह पर भाई बहने जाते हैं, भगत लोग भी जाते हैं, लेकिन भगवान को न जाने के कारण उनकी श्रीमत पर नहीं चलते हैं। ये समय तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, इनके पहले थी मानव मत, दोनों में रात दिन का फर्क है। मानव मत कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है, और ईश्वरीय मत क्या कहती है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने, तो जरूर ये नर्क है, यहाँ 5 विकार सब में प्रवेश है, विकारी दुनिया है, तब तो मैं आता हूँ निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने उनके पास विकार तो हो नहीं सकते। रावण का चित्र 10 शीश वाला दिखाते हैं, कभी कोई कह न सके कि रावण की सृष्टि निर्विकारी है। रावण की सृष्टि निर्विकारी है क्या? डे टू डे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी समस्याएं खड़ी है यहाँ पर। तो ये निर्विकारी दुनिया नहीं है। जो ईश्वर के बच्चे बने उनके पास विकार तो हो ही नहीं सकते। रावण का चित्र 10 शीश वाला दिखाते, कभी कोई कह न सके कि रावण की सृष्टि निर्विकारी है। तुम जानते हो अभी रावण
राज्य है, सभी में 5 विकार है। सतयुग में है राम राज्य, कोई विकार नहीं। इस समय मनुष्य कितने दुखी है, शरीर को कितने दुख लगते हैं। ये है दुख धाम। सुख धाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होते हैं। हॉस्पिटल सतयुग में होंगे, डॉक्टर, पेशेंट। यहाँ तो कितनी हॉस्पिटल्स भरी है। अब ये बारिश का सीज़न तो हॉस्पिटल का सीज़न है। बहुत सारी बीमारियाँ पानी के, दूषित पानी के कारण आती रहती है। इनको स्वर्ग कहना बड़ी भूल है, तो समझकर औरों को समझाना है। वो पढ़ाई कोई को समझाने के लिए नहीं है। इम्तिहान पास किया और नौकरी पर चढ़ा नौकरी मिल गई उसको। यहाँ तो तुमको सबको पैगाम देना है। सिर्फ एक बात थोड़े देंगे। जो बहुत होशियार है ना, उनको टीचर कहा जाता है, और कम होशियार है तो उनको स्टूडेंट कहा जाता है। तुम्हें सबको पैगाम देना है, पूछना है भगवान को जानते हो? वो तो सबका बाप है। तो मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि कोई नहीं जानते। ऊंचते ऊंच बाप है, सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। सारा विश्व पावन था जिसमें भारत ही था, और कोई धर्म वाला कह न सके कि हम नई दुनिया में आए हैं। वो तो समझते हमारे से आगे कोई होकर के गए हैं। क्राइस्ट भी जरूर कोई में आएगा, उनके आगे जरूर कोई थे। बाप बैठ समझाते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। ये भी कोई मानते नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं। अरे ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। ब्राह्मण कहाँ से आएंगे? जरूर ब्रह्मा से ही तो आएंगे ना। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन? शिव है। वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, उनका साकार फादर कोई है नहीं। ब्रह्मा का साकार बाप कौन? ब्रह्मा का साकार बाप कौन? नहीं, दादा लेखराज का साकार बाप पता है सभी को, खूब चंद कृपलानी। ब्रह्मा का साकार बाप कौन है? हाँ, ब्रह्मा, हाँ, ब्रह्मा का साकार बाप कौन है? कोई बतला न सके। ब्रह्मा तो गाया हुआ है, और ब्रह्मा भी कब बनते? शिव बाबा आने के बाद ही बनते हैं, है ना। तो प्रजापिता है, जैसे निराकार शिव बाबा कहते हैं, उनका बाप बताओ। फिर साकार प्रजापिता और ब्रह्मा का बाप बताओ। शिव बाबा तो एडॉप्ट किया हुआ नहीं है। कोई है ऐसे, किसी की ताकत है भगवान को एडॉप्ट कर सके? हाँ, ये एडॉप्ट किया हुआ है। कहेंगे इनको शिव बाबा ने एडॉप्ट किया। पहले ब्रह्मा बाबा को किया, फिर बाद में हम बच्चों को किया। विष्णु को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है, ऐसा नहीं कहेंगे। ये तो तुम बच्चे जानते हो, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। हाँ, एडॉप्ट तो हुआ नहीं। शंकर के लिए भी बताया है, इनका कोई पार्ट है नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये 84 जन्मों का क्या है? चक्र है। शंकर फिर कहाँ से आया? उनकी रचना कहाँ है? बाप की तो रचना है, वह सब आत्माओं का बाप है। और ब्रह्मा की रचना है, यह सब मनुष्य। शंकर की रचना कहाँ है? शंकर जी के लिए देखो, उनकी मूर्ति भी घर में नहीं रखते, बोलते स्मशान घाट में उनकी मूर्ति रखनी। उनकी आरती भी कहाँ करते हैं? शमशान घाट में करते हैं। तो शंकर जी के लिए कहाँ बिठाया? स्मशान घाट में। देखो, शंकर से कोई मनुष्य दुनिया नहीं रची जाती है। बाबा आकर के ये सब बातें समझाते, फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते। हर एक की बुद्धि नंबरवार है। जितनी बुद्धि उतनी टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते हैं। ये है बेहद की पढ़ाई। पढ़ाई के अनुसार ही नंबरवार पद पाते हैं। भल पढ़ाई एक ही है मनुष्य से देवता बनने की, परंतु डायनेस्टी है ना, डायनेस्टी बनती है। ये भी बुद्धि में आना चाहिए। हम कौन सा पद पाते हैं? राजा बनना तो बहुत आसान है। राजा बनना मेहनत का काम है। राजाओं के पास दास दासियां भी चाहिए। दास दासियां कौन बनते ये भी तुम समझ सकते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को दासियां मिलती होंगी। तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए जो जन्म जन्मांतर दास दासी बने।
पुरुषार्थ करना है ऊंच बनने का। तो सच्ची शांति बाबा की याद में है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट होगा, कमाई कम होगी, सतोप्रधान बन नहीं सकेंगे। ये भी समझाया है। हाथों से काम करते रहो। क्या स्लोगन है? दिल हथकार दे, दिल याद दे। दिल से बाप को याद करो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना यह भी भल करो। आप भी इतना दूर दूर से चल के पैदल आते हो तो दिल से बाप को याद करो। घूमना फिरना ये भले करो परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। अगर साथ में कोई हो और झगमुई करते करते जा रहे हो तो क्या होगा? तो ये नहीं करना है। ये तो हर एक की दिल की गवाही देते हैं। बाबा समझा देते हैं ऐसे अवस्था में चक्कर लगाओ। पादरी लोग जब देखो शांति में जाते एकदम। तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे, फिर जबान को शांत में लाकर शिव बाबा की याद की रेस करनी है। जैसे खाने के समय बाबा कहते याद में बैठ करके खाओ, अपना चाट रखो। बाबा अपना तो बताते हैं, मैं भूल जाता हूँ, कोशिश करता हूँ बाबा को बाबा को भी कहता हूँ बाबा हम पूरा समय याद में रहूँगा। 15 मिनट लगते भोजन के लिए। एक गिट्टी खाई बाबा की याद में, दूसरी गिट्टी माया की याद में, तीसरी चौथी सारी तो माया ही पावरफुल हो रही है। ब्रह्मा भोजन खा करके आत्मा कहाँ पावरफुल हो रही है। इसलिए बाबा कहते 15 मिनट तो आपको बिल्कुल शांति में बैठ करके आराम से, जैसे मम्मा का है ना यादगार में, बिल्कुल किस इधर उधर भी नहीं देखती थी, साइलेंस में जैसा है, कोई कमेंट नहीं। नमक नहीं है, तेल ज़्यादा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, नहीं, आराम से बस रस्त्यानं जाताना सुद्धा इकडे गेलो बघत शांति में मम्मा खाना खाती थी। तो बाबा कहते याद में बैठ करके खाओ, चाट रखो। बाबा अपना तो बताते हम भूल जाते हैं। कोशिश करता हूँ, बाबा को कहता हूँ पूरा समय याद में रहूँगा। आप हमारी खांसी बंद करो, शुगर कम करो। अपने साथ जो मेहनत करता हूँ बताता हूँ परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ, तो खांसी कम कैसे होगी? जो बातें बाबा के साथ करता हूँ वो सच सुनाता हूँ। बाबा बच्चों को बता देते हैं, बच्चे बाप को नहीं सुनाते हैं, उनको लज्जा आती है। झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ तो भी शिव बाबा की याद में बनाओ तो ताकत आएगी। ये भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। एक दो को कशिश तो होती है ना, जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना क्या निशानी होगी? बाबा कहते सन्नाटा अच्छा हो जाएगा, एक दो का प्रभाव पड़ेगा। ड्रामा अनुसार याद की यात्रा तो बहुत कल्याणकारी है, इसमें झूठ बोलने की दरकार नहीं। सच्चे बाप के बच्चे हैं तो सच्चा होकर के चलना है। बच्चों को सब कुछ मिलता है या नहीं मिलता है? विश्व की बादशाही मिलती है तो फिर लोभ करके 10-20 साड़ियाँ आदि क्यों इकट्ठा करके रखती हो? अगर बहुत चीज़ें इकट्ठी करते रहेंगे तो मरने के समय वही याद आएगी। इसलिए मिसाल देते हैं, स्त्री ने उनको कहा लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो यह भी याद आएगी। पति को बोला पत्नी ने, ये लाठी भी छोड़ दो, कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने लिए मुसीबत लाते हैं। झूठ बोलने से 100 गुना पाप चढ़ जाता है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरा रहता है, जास्ती रखने की भी दरकार क्या है? जिसकी चोरी हो जाती है तो सब कुछ दिया जाता है। किसी के मधुबन में जाते बहनों की बैग चोरी हो जाती है तो हर एक बहन अरे मेरी भी साड़ी ले लो, मेरी भी साड़ी ले लो, बस जितना लाया था उसने उससे भी डबल हो गया। ये प्रैक्टिकल है। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाप से राजाई मिलती है तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे क्या? हाँ, जो रखते हो इतना सारा, सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना है, क्योंकि अबलाएं ही मदद करती है स्वर्ग की स्थापना में। उनके पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। सेंटर की बहनों को बाबा ने डायरेक्शन दिया। वह तुम्हारी परवरिश करती है तो तुम्हारा काम है उन्हों की भी परवरिश करना, नहीं तो 100 गुना पाप सिर पर चढ़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाप की याद में बैठते समय धारणा है, जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे, ऐसी याद हो जो सन्नाटा हो जाए। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झरमुई झरमुई नहीं करना है। जबान को शांत में रख कर के बाप को याद करने की रेस करनी है। भोजन भी बाबा की याद में खाना है। आज का वरदान है, निश्चय बुद्धि बन कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही इमर्ज करते हैं। सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। ये कमजोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमजोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ, मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमजोर संकल्पों को समाप्त करो। स्लोगन तीसरा अर्थात ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। तो ऐसे निश्चय बुद्धि बन कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।